वन। तो गाइज अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा एक नया टॉपिक एंड वो है आप लोगों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो बेसिकली जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं ना यहाँ पे, वो कौन सा टॉपिक है आप लोगों का? वो टॉपिक है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। मैं समझाता हूँ आपको कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। पहले आप लिख लो हेडिंग, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आप लोगों को किसकी वजह से? डाइपोल की वजह से। अब सबसे पहले सवाल तो माइंड में यही आता है कि सर ये डाइपोल का मतलब क्या होता है और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखे हैं ना, उनको तो पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल का मतलब क्या होता है। जिनको नहीं पता है उनको मैं समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और डाइपोल का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, एक चीज़ होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है आप लोगों का? सबसे फर्स्ट पॉइंट में आप ये डालना कि मान लो मेरे पास में ना अगर कोई आप लोगों का लेट्स से यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आप लोगों का इन्फिनिटी पे मान लो आपके पास में कोई क्यू नॉट चार्ज है। ये जो क्यू नॉट चार्ज होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? ये आप लोगों का टेस्ट चार्ज है। और ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, आप लोग को ऑलवेज पॉजिटिव माना जाता है हमारे पास में। ठीक है, मतलब ये जो टेस्ट चार्ज होता है ना, हमेशा आपको क्या मान के चलना है? पॉजिटिव मान के ही चलना है। ठीक है, तो अगर मेरे पास में एक टेस्ट चार्ज है, वो टेस्ट चार्ज मैंने पॉजिटिव माना है ना, तो ये आपके पास में अगर जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो अगर आप इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मतलब इस क्यू नॉट को इन्फिनिटी से अगर मान लो किसी पॉइंट ए पे लेकर के आते हो, लेट से इस पॉइंट ए पर लेकर के आ रहे हो। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्लस का क्यू है ना, ये जो प्लस का क्यू है, वो इस क्यू नॉट को रिपेल कर रहा होगा, क्योंकि आपको पता है ना प्लस प्लस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। क्योंकि ये भी प्लस का और क्यू नॉट भी हम पॉजिटिव ही मान रहे हैं, तो प्लस प्लस तो एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो देखो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस क्यू इस क्यू नॉट को ऐसे रिपेल कर रहा है, और हम इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं ए पॉइंट पे। तो हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। जब आप इन्फिनिटी से इस क्यू नॉट चार्ज को इस ए पॉइंट पे लेकर के आओगे ना, तो आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो जो आपको वर्क करना पड़ता है, जो आपको वर्क करना पड़ता है किस पे? इस क्यू नॉट चार्ज पे। जो आपको वर्क करना पड़ता है इस क्यू नॉट चार्ज पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी क्या है आप लोगों का? यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। समझे इस बात को? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये आपको समझ में आ गया ना, कि जब हम इन्फिनिटी से किसी क्यू नॉट चार्ज को किसी पॉइंट पे लेकर के आते हैं, तो जो भी आपको काम करना पड़ता है ना, उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, अब आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब क्या होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस डाइपोल का मतलब क्या होता है आपके पास में, है ना। तो अगर आपके पास में नेक्स्ट चीज़ है, वो है आप लोगों की डाइपोल। देखो डाइपोल का मतलब क्या होता है हमारे पास में? डाइपोल एक सिंपल सी चीज़ है। मान लो आपके पास में एक माइनस क्यू चार्ज है और आपके पास में एक प्लस क्यू चार्ज है। तो अगर इन माइनस क्यू, जो आपके पास में माइनस क्यू चार्ज है और जो आपका ये प्लस क्यू चार्ज है, अगर इनके बीच की डिस्टेंस 2a हो जाए, है ना, अगर माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाए? 2a हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे? डाइपोल बोलते हैं। डाइपोल मतलब कौन सा? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक मतलब चार्ज की बात हो रही है। जब भी आपका ये इलेक्ट्रिक शब्द आता है ना, तो इलेक्ट्रिक मतलब वहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया, तो यहाँ पे प्लस क्यू और क्यू नॉट चार्ज की बात हुई। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आई तो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज की बात हुई। तो मतलब एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैं समझाता हूँ मैग्नीट्यूड सेम होने का मतलब क्या है। मैग्नीट्यूड मतलब इनकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में? सेम होगी। मतलब अगर ये वाला चार्ज आपका 2 कूलाम का है ना, तो ये वाला चार्ज भी कितना होगा आपका? 2 कूलाम का ही होगा। फ़र्क ये होगा बस, ये माइनस का 2 कूलाम होगा, ये प्लस का 2 कूलाम होगा। समझे इस बात को? तो मतलब साइन का फ़र्क होगा, बाकी मैग्नीट्यूड तो दोनों वैल्यू सेम होगी दोनों की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है आपको ये समझ में आ गया। एक माइनस क्यू चार्ज होगा, एक प्लस क्यू चार्ज होगा, उनके बीच की डिस्टेंस 2a होगी। ठीक है, और एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं पी। ये पी जो होता है ना आप लोगों का, ये होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? इसको हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो पी होता है, ये पी कैसे निकलता है? आप इनमें से कोई भी चार्ज ले लो, देखो वैल्यू तो दोनों की सेम है ना, बस माइनस प्लस का फ़र्क ही तो है।
तो आप इनमें से कोई भी वैल्यू ले लो Q और उसको मल्टीप्लाई कर दो इस 2A से, तो P इज इक्वल टू Q इंटू 2A। ये जो आपका बना है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। समझे इस बात को। तो P इज इक्वल टू क्या होता है, इनका कोई भी चार्ज, भाई देखो चार्ज तो सेम है ना दोनों का, ये टू, अब प्लस माइनस का फर्क है वो अलग बात अलग है, बट वैसे चार्ज तो दोनों का सेम ही है। तो ये Q और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2A, ठीक है। तो Q इंटू 2A को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और आती है, उसको भी आप देख लो। जैसे मान लो ये मेरे पास में प्लस Q चार्ज है, और इस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे अगर मान लो कोई आपका P पॉइंट है, इस प्लस Q चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे अगर कोई P पॉइंट है, तो अगर आपको इस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बताना है ना, सॉरी इस पे अगर आप लोगों को पोटेंशियल बताना है, V मतलब क्या है यहाँ पे आप लोगों का, अगर इस पॉइंट P पे आपको पोटेंशियल, VP लिख लेता हूँ मैं, VP का मतलब क्या है कि V मतलब मैं पोटेंशियल बता रहा हूँ, और पोटेंशियल किस पॉइंट पे बता रहा हूँ मैं, एट पॉइंट P पे। तो वो कितना होता है आप लोग का, के क्यू अपॉन में कितना आ जाता है आप लोग का, आर आ जाता है, ठीक है। के क्या होता है यहाँ पे, देखो क्यू तो ये वाला चार्ज है, आर इनके बीच के डिस्टेंस है। के क्या होता है यहाँ पे, के को आपको अगर पता हो तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट बोलते हैं, है ना। के को क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। और इस के की जो वैल्यू होती है ना, ये होती है आप लोग की 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए। समझ गए बात को। तो अगर आपके पास में कोई भी चार्ज है, चाहे वो प्लस का क्यू चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर कोई पी पॉइंट है, तो उसमें कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, के क्यू बाई आर। अच्छा अगर माइनस क्यू होता, तो माइनस क्यू में बस फर्क कुछ नहीं होता, जैसे माइनस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पर अगर पी पॉइंट है, तो अगर आपको अब पी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है ना, तो बस कुछ नहीं, माइनस का के क्यू अपॉन आर हो जाएगा, क्योंकि अब माइनस का है ना, तो माइनस का के क्यू अपॉन आर हो जाएगा। ये समझ में आपको, ठीक है। तो अगर आपको अब इतनी बात समझ में आ गई ना, तो अब आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में भी आपके 3 केसेस आते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं केस नंबर 1 को। अब केस नंबर कौन सा 1 है आपके पास में, हमें एक्चुअल में क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है आपको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन, मतलब जो आपके पास में एक्सियल लाइन होगी ना, अभी एक्सियल लाइन क्या होती है मैं आपको समझाता हूँ, बट आपको एक्सियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब क्या है। देखो सबसे पहले तो एक बात बताओ मुझे जरा, इलेक्ट्रिक ये डाइपोल क्या होता है आपके पास में, ये तो मैं आपको समझा चुका हूँ ना। डाइपोल क्या होता है, देखो माइनस क्यू चार्ज होगा, प्लस क्यू चार्ज होगा, उनके बीच की डिस्टेंस 2a होगी, ठीक है। तो इसको मैं सबसे पहले बना लेता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने बनाया यहाँ पे आपका माइनस का क्यू चार्ज, और ये मैंने बना दिया यहाँ पे क्या, प्लस का क्यू चार्ज। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे, 2a है। इतना तो आपको समझ में आ गया ना, ठीक है। अगर मैं बोल दूँ कि मिड पॉइंट आपका O है, ध्यान से सुनना, अगर मतलब माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की डिस्टेंस तो ये 2a है, ये डिस्टेंस तो आपकी 2a है। बट अगर मैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच में ना कोई मिड पॉइंट O मान लूँ, तो O से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ आप लोग, कि ये A हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा बताओ आप लोग का, A हो जाएगा, क्योंकि A प्लस A जुड़ के तो 2a बन रहा है ना आपका। इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो ये तो हमने डाइपोल ले लिया। डाइपोल क्या होता है समझ में आया ना आपको, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, और इनके बीच की डिस्टेंस 2a है, तो डाइपोल तो हमने ले लिया। अब मान लो एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, इसी लाइन पे जहाँ पे ये डाइपोल रखे हुए हैं ना आप लोग के, मतलब 2 चार्जेस सॉरी रखे हुए हैं। डाइपोल मतलब 2 पोल बन रहे हैं, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है। तो अगर मान लो यहाँ पे आपका एक पॉइंट रखा हुआ है P, तो इस P पॉइंट देखो जहाँ पे ये चार्जेस रखे हैं उसी, जैसे देखो ये लाइन है ना आप लोग की, इन चार्जेस को जोड़ने वाली जो लाइन है ना, उसी लाइन पे हम लोगों ने अगर एक पॉइंट रखा है, तो उसी को बोलते हैं हम एक्सियल लाइन। तो एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है कि जिस लाइन पे चार्जेस रखे हैं उसी लाइन पे आपका एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पे हम लोगों को क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो अब आप एक चीज़ देखो, अगर देखो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, अगर हमारे पास में कोई एक चार्ज है, प्लस का क्यू चार्ज है, तो उससे पी डिस्टेंस पे, मतलब पी पॉइंट पे जो कि आर डिस्टेंस पे है, मतलब प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पे अगर एक पी पॉइंट है, और माइनस क्यू से अगर आर डिस्टेंस पे भी एक पी पॉइंट है, तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं ना। अगर प्लस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पी पॉइंट है, तो उस पर पोटेंशियल कैसे निकलता है, के क्यू बाई आर।
माइनस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पे पी पॉइंट तो पोटेंशियल कैसे निकलता है, माइनस के क्यू बाई आर, है ना। तो बस अब आप देखो यहाँ से प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस होती है। तो एक काम करता हूँ मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ओ है ना आप लोगों का, इस ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस को मैं आर ले लेता हूँ, ठीक है। ये जो ओ है ना, इस ओ से लेकर के पी तक की डिस्टेंस को मैंने कितना ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो चुकी होगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी हो गई होगी, सोचो। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, आर। लेकिन यहाँ पे थोड़ी ना है माइनस क्यू तो यहाँ पे रखा हुआ है, तो आर से और कितना आगे चलना पड़ेगा आप लोग को, ए डिस्टेंस। भाई ये डिस्टेंस देखो ना, ये डिस्टेंस तो ए एक्स्ट्रा है ना आपकी। तो आर में अगर मैं ए जोड़ दूंगा तो यहाँ पे पहुंच जाऊंगा। तो माइनस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ आप लोग की, आर प्लस ए। ये समझ में आया आपको, माइनस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ हमारे पास में, आर प्लस में ए बनी हुई है, ठीक है। तो माइनस क्यू के लिए तो ये डिस्टेंस है। अच्छा प्लस क्यू के लिए देखना जरा, तो ये आपके पास में प्लस क्यू है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की, अब हमें प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखनी है ना, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखनी है। तो प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कैसे देखोगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस है आर। तो आर में से मुझे अगर ए माइनस पीछे चला जाऊँ, देखो ये आर है ना आपका, ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस ये तो आर है। आर में से अगर आप ए पीछे चले जाओ, देखो यहाँ तक आर है ना, यहाँ तक की डिस्टेंस आर है। आप ए पीछे चले जाओगे तो ये प्लस क्यू पे तो पहुँच जाओगे। तो आर में से अगर मैं ए पीछे चला गया तो कितना बचेगा, आर माइनस ए। तो यानी कि प्लस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस बच चुकी है बताओ आपके पास में, आर माइनस ए, ठीक है। तो प्लस क्यू के लिए कितनी डिस्टेंस है बताओ हमारे पास में, ये आप लोग की आर माइनस में ए। की बात आपको समझ में आ गई ना, ठीक है। तो बस अब आप एक चीज़ देखो, किसी भी चार्ज की वजह से जो आपको पोटेंशियल निकालना होता है, किसी भी चार्ज की वजह से हम जो पोटेंशियल निकालते हैं ना, ध्यान से देखना आप लोग। देखो अगर आपको प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। तो प्लस क्यू की वजह से निकालना है, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फर्स्ट चार्ज बोल देता हूँ, इसको मैं सेकंड चार्ज बोल देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। तो मैं काम करता हूँ, सबसे पहले पोटेंशियल निकालता हूँ वन की वजह से, V1। V1 मतलब मैं पोटेंशियल निकाल रहा हूँ वन की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब क्योंकि मैंने माइनस क्यू चार्ज क्यों बोला बताओ, माइनस क्यू चार्ज इसलिए बोला ना मैंने, देखो माइनस क्यू चार्ज मैंने क्यों बोला, क्योंकि मैं वन पे मेरा माइनस क्यू चार्ज ही रखा हुआ है, ये समझ में आपको। वन पे आपको कौन सा चार्ज रखा है, माइनस क्यू चार्ज ही तो रखा है। अब देखो V1 आपको निकालना है, तो देखो अगर माइनस क्यू चार्ज होता है ना, तो माइनस क्यू से आर डिस्टेंस पे, देखो ये है ना, माइनस क्यू से आर डिस्टेंस की दूरी पे अगर पी पॉइंट रखा है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पी पे कैसे निकलता है, माइनस के क्यू बाई आर। कितना निकलता है आप लोग का, माइनस का के क्यू अपॉन में कितना आर। अब देखो आर क्या लोगे आप लोग, यहाँ पे ये होता है ना माइनस के क्यू बाई आर। अब देखो माइनस के क्यू तो ऐसे ही ठीक है आपका, आर कौन सी डिस्टेंस है, माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस है, ये तो लिया ना आप लोगों ने, माइनस क्यू से पी पॉइंट की डिस्टेंस यहाँ पे आर थी, तो यहाँ आर आ गया। अब माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, आर प्लस ए। तो यहाँ पे भी आप कितना लिख दोगे बताओ, आर प्लस ए लिख दोगे। ये समझ में आया आप लोग को, ठीक है। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से तो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल दिया। अब आप किसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने वाले हो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकलेगा बताओ, उसको आप V2 बोल दो यहाँ पे, क्योंकि आप टू की वजह से निकाल रहे हो ना, तो V2 बोल दिया हम लोगों ने। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू की वजह से कैसे निकलेगा बताओ, देखो जब प्लस क्यू की वजह से निकालते हैं तो क्या बनता है, के क्यू बाई आर। तो के क्यू बाई आर हो जाएगा, सिंपल। अब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो के क्यू बाई आर का मतलब है ना आप लोग का, के क्यू बाई आर है। तो क्यू से, अब देखो जैसे हमने माइनस क्यू से पी तक की डिस्टेंस देखी थी, वैसे प्लस क्यू से पी तक की डिस्टेंस कितनी है, आर माइनस है। तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन में कितना आ गया आप लोग का, आर माइनस है। ये समझ में आया आप लोग को, बताओ, सिंपल सी बात है। अब आपको V1 मिल गया, V2 मिल गया, तो आपको इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना था ना, तो दोनों को जोड़ दो। मतलब अगर हम देखें तो नेट पोटेंशियल, नेट का मतलब क्या होता है, टोटल। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे हमको नेट पोटेंशियल बताना है, ठीक है। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट
पी। तो इस पी पॉइंट पे अगर आपको नेट पोटेंशियल बताना है, मतलब वी नेट बताना है, नेट का मतलब होता है टोटल, है ना, फिजिक्स में तो हम नेट लिखते हैं बट नेट का मतलब टोटल होता है, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल बताना है तो क्या कर दोगे, V1 प्लस में V2, ये समझ में आया। तो बस अब आप जोड़ो, V1 की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में, ये है ना V1 की वैल्यू, तो लिखो जरा V1 की वैल्यू कितनी है आप लोग की, माइनस का के क्यू अपॉन में कितना आर प्लस ए, ये तो आपकी V1 की वैल्यू हो गई। और V2 की वैल्यू कितनी है बताओ आपके पास में, ये है ना भाई, कुछ नहीं है इसके आगे तो प्लस ही तो लिखा होगा, तो प्लस का के क्यू और अपॉन में कितना आर माइनस ए। तो ये आपके पास में वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई बताओ। यहाँ तक का पॉइंट क्लियर है अगर आपको तो ठीक है, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ध्यान से देखो, इनमें अगर मैं देखूँ तो मुझे वी नेट निकालना है ना, यहीं पे लिख लेते हैं। तो वी नेट अगर आपको निकालना है तो इन दोनों में से कॉमन क्या क्या आता हुआ दिख रहा है, देखो यहाँ पे भी अब आपको कॉमन लेना है ना, तो यहाँ पे भी देखो आपको के दिख रहा होगा, यहाँ पे भी के दिख रहा है, यहाँ पे भी क्यू दिख रहा है, यहाँ पे भी क्यू दिख रहा है, तो के क्यू तो कॉमन आ गया आपका। तो के और क्यू को तो मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर कितना बचेगा, देखो ये वाला माइनस है ना, इस माइनस को अंदर रखो, और यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ऊपर तो 1 बचा होगा। अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का, आर प्लस में ए, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है आप लोग का, प्लस ही लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। के क्यू तो आपने बाहर ले लिया था, तो 1 बचा होगा। अपॉन में कितना चल रहा है आप लोग का, आर माइनस ए, ठीक है। इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। तो देखो नेट पोटेंशियल कितना आ चुका है आप लोग का, अब इसको सॉल्व करते हैं। के क्यू तो आप लोग का ऐसे ही ठीक है, इसको रहने दो। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो आर प्लस ए आर माइनस ए है, तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा आप लोग का, इसी को लिख देंगे ना हम लोग, मतलब आर प्लस ए और साथ में कितना है बताओ आप लोग का, आर माइनस ए। इसको तो मैंने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये वाला आर माइनस ए अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, देखो जैसे अब आप किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वही नंबर आ जाता है ना भाई। अगर आप 5 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 5 आता है, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो 6 आता है। बट अगर माइनस का हो, तो जैसे 5 इंटू -1 हो तो फिर -5 आता है, 6 इंटू -1 हो तो फिर -6 आता है। तो मतलब नंबर तो सेम आता है, बस माइनस का फ़र्क आ जाता है ना। तो मैं काम करता हूँ, आर माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आर माइनस ए ही रहेगा। आर माइनस ए को जब मैंने इसे 1 से मल्टीप्लाई करा तो आर माइनस ए ही रहा, बस मैंने बाहर माइनस साइन लगा दिया है यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस में देखो क्या चल रहा है आपका, इस आर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा आप लोग का, आर प्लस ए। अब इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कितना आने वाला है, के क्यू तो आपका कॉमन चल रहा है, उसको तो रहने दो एज इट इज़। ध्यान से देखो, तो ये माइनस को अंदर भेजना जरा साइन को, तो ये माइनस का है, और देखो अंदर आर का साइन कुछ नहीं है तो प्लस होगा ना, ये आर का साइन कोई नहीं है तो प्लस होगा। तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस, जैसे यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है ना आप लोग का, ध्यान से देखो ऐसा लिखा हुआ है माइनस का आर माइनस ए, तो आर का कोई साइन नहीं है तो प्लस ही तो होगा। तो माइनस प्लस का क्या हो चुका है आप लोग का, माइनस, साथ में कितना बन जाएगा आर, इस माइनस और इस माइनस को जोड़ के प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस होता है तो ए आ गया। फिर क्या चल रहा है आप लोग का, प्लस का आर और माइनस प्लस का कितना, माइनस का ए बच गया आपके पास में, ठीक है। तो ये चीज़ तो बच गई, बताओ हमारे पास में, एक मिनट, हाँ यहाँ पे साइन मैंने थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं ले लिया, वेट अ मिनट। देखो ये आपका के क्यू था ना, तो माइनस तो हमने बाहर ले लिया था, तो ये माइनस बचा था आप लोगों का, और देखो प्लस है और प्लस है, ठीक है यहाँ पे तो। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो ये आर प्लस ए था ना आप लोगों का, देखो यहाँ पे देखो मैंने क्या करा था, इस आर माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आर माइनस ए आया था, और इस आर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये आर प्लस ए चल रहा है आप लोग का, ठीक है। ध्यान से देखना, ये आर प्लस ए है, तो प्लस प्लस का प्लस ही रहेगा, तो प्लस का कितना आ जाएगा आप लोग का, ए। समझ में आई ना बात, आर माइनस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आर माइनस ए था, और ये माइनस साइन तो बाहर चल ही रहा है, और प्लस का इस वाले आर प्लस ए को 1 से मल्टीप्लाई करा तो आर प्लस ए आ गया, ठीक है। अपॉन में इसमें देखो अगर आप लोग ध्यान से देखना, इस वाली चीज़ में आर प्लस ए और आर माइनस ए में, आर प्लस ए, आर प्लस ए है ना आपके पास में, और साथ में कितना है बताओ आप लोग का, आर माइनस ए। तो अगर मैं आर को ए मान लेता हूँ और ए को बी मान लेता हूँ, आर को मैंने ए माना और ए को मैंने बी माना, यहाँ पे भी आर को कितना माना मैंने, ए, और ए को कितना माना मैंने यहाँ पे बी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आर को आपने ए माना है, ए को आपने बी माना है, ठीक है। यहाँ पे भी आर को आपने ए माना है और ए को आपने बी माना है। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो बस यही फॉर्मूला आप लगा लो। तो यानी कि देखो आर प्लस ए आर माइनस ए क्या बन चुका है, आर को आपने ए माना है ना यहाँ पे, और ये बी हो गया आपका,
ऐसे ये ए हो गया आपका, ये बी हो गया, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू क्या मानी है आप लोगों ने, ए की वैल्यू आर मानी है, तो आर का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू क्या मानी है आपने ए, तो ए का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब देखो माइनस आर से प्लस आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो नेट पोटेंशियल कितना निकलने वाला है आपका, के क्यू तो आपका बाहर ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। ए प्लस ए कितना बन जाएगा आप लोग का, 2a अपॉन में आर स्क्वायर माइनस में कितना ए स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे, के आपका ऐसे ही ठीक है, क्यू भी ऐसे ही ठीक है, इनटू में 2a भी ऐसे ही ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपकी। देखो यहाँ पे ये चल रहा है ना आपका आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको पता है कि जो देखो ये आर है ना आप लोगों का, ये आर जो होता है ना ये ए से बहुत बड़ा होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि आर इज मच मच ग्रेटर देन ए। इसका मतलब यही कि आर ए से बहुत बड़ा है, तो अगर आर ए से बहुत बड़ा होता है ना, तो ए आपका लगभग कितना हो जाता है, ज़ीरो, मतलब आर के कंपैरिजन में ए तो ज़ीरो ही हो जाता है। तो ये कितना बन जाएगा, देखो आपका के ऐसे ठीक है, क्यू इंटू 2a, ये तो मैं आपको अभी पढ़ाया ना, क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a कितना होता है बताओ जरा यहाँ से। क्यू इंटू 2a की जगह पे तो आप पी लिख सकते हो, तो क्यू इंटू 2a की जगह पे पी आ जाएगा, अपॉन में कितना चल रहा है आपका आर स्क्वायर, माइनस ए की जगह पे कितना आ गया, जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही होता है, तो के पी अपॉन में आर स्क्वायर होगा, और जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही हो गया, हटाओ से। तो बी जो आपका वी नेट आया है ना, वी नेट मतलब नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया किस पे, एक्सियल लाइन पे, जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया आप लोग का एक्सियल लाइन पे, वो कितना आ चुका है यहाँ पे, के पी अपॉन में कितना आर स्क्वायर। तो दिस इज द नेट पोटेंशियल, ये आपका नेट पोटेंशियल आ चुका है कितना, के पी अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग निकाल चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन। यहाँ तक का पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो इसके बाद फिर हम इक्वेटोरियल लाइन पे चलेंगे, ठीक है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इक्वेटोरियल लाइन पे चलना है, और इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोगों को बात करनी है, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे हम लोग क्या करेंगे, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी आएगी ना, नेक्स्ट हेडिंग जो आपकी आने वाली है, दैट इज योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो नेक्स्ट आपके पास में क्या पढ़ना है आपको, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल ऑन कौन सी लाइन पे, इक्वेटोरियल लाइन पे, ठीक है। तो अब हम लोगों को इक्वेटोरियल लाइन पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन। तो पहले तो मैं आपको यही मतलब समझाता हूँ कि इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या होता है, और फिर मैं आपको आराम से इसकी डेरिवेशन समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चल लो कि लेट इट बी, ये मेरे पास में एक माइनस का क्यू चार्ज है, और ये हमारे पास में एक प्लस का क्यू चार्ज है, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी लेते हो बताओ आप लोग, इनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो 2a ली जाती है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस 2a तो लेते हो आप लोग। अब क्योंकि बीच वाला पॉइंट होता है ओ, तो ये डिस्टेंस कितनी मान लेते हैं बताओ हम लोग, ये डिस्टेंस ए मानते हैं, और ये डिस्टेंस भी कितनी होती है बताओ आप लोग की, ए ही होती है। ये समझ में आया आप लोगों को, ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, तो ए प्लस ए 2a हो जाता है। अब हम लोगों को इक्वेटोरियल लाइन पे लेना है। इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या है, जैसे देखो ये लाइन है ना, तो इस लाइन पे अगर आप एक परपेंडिकुलर डाल दो इस तरीके से, अगर इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल देता हूँ मैं, तो परपेंडिकुलर लाइन पे एक पॉइंट पी होगा कि नहीं होगा, तो हमें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। समझ पा रहे हो बात को, ये जो पी पॉइंट है ना आप लोग का, इस पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो अब देखो इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये ए है ना बताओ आप लोग की, तो ये तो ए है आप लोग का, ये भी ए है, तो ए प्लस ए 2a हो गया ना, तो ये डिस्टेंस आपकी ए है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस ये ए है आप लोग की। इस डिस्टेंस को मैं आर बोल देता हूँ, ठीक है। ये जो ओ था ना आपका, यहाँ पे ओ पॉइंट लिया मैंने, तो ओ से लेके पी तक की डिस्टेंस आर है। तो देखो आप मुझे बता सकते हो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, और ऐसे देखो ये ए है ये आर है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी। तो पहले तो आप इक्वेटोरियल लाइन का मतलब समझ गए ना, जैसे ये दो डाइपोल रखे हुए हैं ना आप लोगों के, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका माइनस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, और ये आपका प्लस का क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो माइनस क्यू और प्लस क्यू पे, ये जो माइनस क्यू और प्लस क्यू की लाइन है ना,
इस पर एक परपेंडिकुलर डाल देना, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, इक्वेटोरियल। ठीक है, तो इस पी पॉइंट पे निकालना है। आप एक काम करो, जैसे ये ओ पॉइंट है ना आप लोगों का, ये पी पॉइंट है, लेट इट बी, इस पॉइंट को मैं ए नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा यहाँ पे, ध्यान से देखो, ऐसे दिख रहा है यहाँ पे एक ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है आप लोग का, ओ पी और कौन सा आप लोग का ए। ये वाला एंगल देखो, ये तो आपका 90 डिग्री का है, ध्यान से देखो, ये एंगल है ना आपका, तो ये एंगल तो 90 है। ये डिस्टेंस आर दे रखी है, ये डिस्टेंस आपको ए दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे, मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से, ये आपका 90, तो 90 के सामने क्या होता है बताओ आप लोग का, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। तो ये क्या होता है आप लोग का हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज होता है ना, ये बड़ी वाली जो डंडा होता है इसको आप क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। तो ये क्या है बताओ आप लोग का, दिस इज योर परपेंडिकुलर। और ये जो बचा हुआ है ये क्या आप लोग का, बेस। तो अगर आप इस ट्राइंगल ओ ए पी में देखो, ट्राइंगल ओ ए पी में, इन ट्राइंगल ओ ए पी में अगर आप लगाओगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा बताओ आप लोगों का, पाइथागोरस थ्योरम। इन ट्राइंगल ओ ए पी में कौन सी थ्योरम लगाता हूँ मैं, पीजीटी। पीजीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, वो बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग। पहले देखो हाइपोटेन्यूज कितना है आप लोग का, ए पी, तो ए पी का स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर कितना है बताओ आप लोग को, देखो परपेंडिकुलर ये डिस्टेंस है ना, और परपेंडिकुलर कितना है आप लोग का, आर, तो आर का स्क्वायर प्लस में बेस कितना है आप लोग का, ए, तो ए का स्क्वायर। तो ए पी कितना बन जाएगा बताओ आप लोग का, ये स्क्वायर है तो इधर जाके क्या बन जाएगा, अंडर रूट, साथ में आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस में कितना, ए स्क्वायर। तो ये जो ए पी की वैल्यू निकली है ना आप लोग की, ए पी की वैल्यू, ध्यान से देखो, ए पी मतलब यहाँ से ए से लेके पी तक की डिस्टेंस, ये कितनी निकली है बताओ आप लोग की, अंडर रूट में, ये डिस्टेंस कितनी निकल गई, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। अच्छा देखो, ये भी ए है ये भी आर है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी निकलेगी बताओ आप लोग की, ये भी निकलेगी सर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो अब देखो, अब मान लो अगर मैं इस चार्ज माइनस क्यू को 1 बोल देता हूँ और इस चार्ज प्लस क्यू को 2 बोल देता हूँ, तो अगर मैं इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालता हूँ माइनस क्यू की वजह से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ जाएगा, उसको मैं V1 बोल सकता हूँ। तो माइनस की वजह से कैसे निकालते हैं, आपने अभी पढ़ा है ना, माइनस का के क्यू। देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस की वजह से कैसे निकालते हैं, जैसे ये माइनस का क्यू चार्ज है, तो देखो आप माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखना, तो माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, ये वाली माइनस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो क्या होता है माइनस के क्यू बाई आर, माइनस का के क्यू बाई आर, तो माइनस का के क्यू अपॉन में आर, तो आर ये डिस्टेंस लोगे आप लोग, क्योंकि देखो चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस, तो चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस तो कितनी है बताओ आप लोग की, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना, ए स्क्वायर। तो ये निकल गया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। ऐसे ही आप निकालो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज को मैं V2 बोल देता ना, क्योंकि इसको हम सेकंड चार्ज बोल रहे हैं, तो V2 बोल दिया। तो वो कितना होता है, के क्यू बाई आर, वो तो सिंपल के क्यू बाई आर ही होता है ना भाई। अगर आप लोग देखो तो प्लस क्यू की वजह से कितना होता है, के क्यू बाई आर होता है आपके पास में। अब देखो के आपका ऐसे ठीक है, क्यू ऐसे ठीक है, प्लस क्यू से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस देखते हैं ना, तो चार्ज से पी पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ आप लोग की, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर। तो अब आपको अगर नेट पोटेंशियल बताना है, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी, ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट पी अगर आपको बताना है तो वो कितना कितना निकल के आएगा बताओ आप लोग का, वो निकल के आएगा, अगर आपको नेट बताना है ना, वी नेट, नेट मतलब टोटल, तो वो कितना निकल के आएगा बताओ आप लोग का, V1 प्लस V2। तो V1 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, माइनस का के क्यू अपॉन में कितना, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये V1 की वैल्यू है ना, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है बताओ आप लोग की, V2 की वैल्यू है आप लोग की के क्यू, है ना, और अपॉन में कितना आ जाएगा आप लोग का, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस में कितना, ए स्क्वायर। तो V1 की वैल्यू ये वाली थी, ये मैंने इधर पुट कर दी,
V2 की वैल्यू ये वाली थी, ये मैंने इधर पुट कर दी। देखो ये जब भी आपका माइनस और प्लस सेम होता है ना, मतलब -5 + 5, जैसे अगर आपको दे रखा है -5 + 5, तो -5 + 5 तो 0 बन जाएगा आपका सीधा, है ना। तो -5 + 5 0 हो जाता है। तो ऐसे ही देखो ये पूरा माइनस का k³ + a², ये भी प्लस का k³ + a², तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो कितना आंसर आ गया आप लोगों का 0। तो जो आपका नेट पोटेंशियल आ रहा है ना, वो नेट पोटेंशियल कितना आ जाता है, तो आप लोगों का 0 आ जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब आप इक्वेटोरियल लाइन पे निकालते हो ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल लाइन, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका इक्वेटोरियल लाइन पे आता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो आपका इक्वेटोरियल लाइन पे आता है, वो कितना आता है आप लोगों का 0 आता है, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी कि इक्वेटोरियल पोटेंशियल आपका 0 कैसे आता है, ठीक है। और जब हमने एक्सियल पे निकाला, देखो एक्सियल पे जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ रहा था वो कितना आ रहा था आपका kp/r²। तो हम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल ऑन द एक्सियल लाइन पे निकाला तो वो कितना निकल रहा था आप लोगों का kp/r², ठीक है। तो ये बात आई होप आपको समझ में आ जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप लोगों का एक्सियल पे और इक्वेटोरियल पे किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। अब इसकी जो बात की बात है ना, मतलब हम किसी जनरल पॉइंट पे निकालेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जनरल वीडियो में हम जनरल पॉइंट पे हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऐसा रैंडम पॉइंट दे दिया तो उस पर आप कैसे निकालोगे, समझ पा रहे हो बात को, ठीक है। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को यार आप लोग थोड़ा सा दोस्तों के साथ शेयर करो, है ना, और लाइक सब्सक्राइब वगैरह करो यार।